पहलगाम मामले पे सांसदों का प्रतिनिधि मंडल एक एक करके लौट रहा है। अभी हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पे थी। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन का इन्होंने दौरा किया। मैडम, सबसे वो देश बताइए जो सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव था आपके बातों के लिए। मैं मानती हूँ सारे ही देश काफ़ी रिसेप्टिव थे। वो जानते हैं टेररिज्म का क्या अंजाम हो सकता है। वो लोग भुगत भी रहे हैं उसका परिणाम, जहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन, फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन से उन्होंने भी लोन वुल्फ अटैक्स देखे हैं। सो दे क्वाइट अंडरस्टूड इंडियाज़ कंसर्न्स एंड हमने बस अपना ये पक्ष ज़रूर रखा कि हम लोग इतने दशकों से देख रहे हैं और अब टू मच इज, आई मीन इनफ इज़ इनफ। वी सीन टू मच ऑफ ब्लडशेड कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। और हमें जो हमारी आर्म फोर्सेस ने किया, यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेरर कैंप्स को हमने अंजाम पे लगाया था, पर पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल उनके समर्थन में आ खड़ी हुई और हमारे ऊपर अटैक करने लगी, तो उनको भी सबक सिखाना ज़रूरी था। सो इंडिया डिड नॉट एस्केलेट। इंडिया डज नॉट विश टू गेट इन टू वॉर्स विद एनी बडी। पर अगर हमारे साथ ये होता है, हम तो ऑल द नेशंस वर वेरी कंसर्न। दे ऑल्सो वर एब्सोल्युटली क्लियर कि इंडिया हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्ड। तो एक पॉजिटिव आउटकम रहा। हाँ, ये ज़रूर था कि उनके मन में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन थी। जैसे कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव चल रहा था, पाकिस्तान के जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ वो एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। हमने देखा खुद उनके आर्मी जो स्पोक्स पर्सनस थे कैसे वीडियो वॉर गेम्स दिखा दिखा कर अपनी जीत कर रहे थे। आसिम मुनीर ने अपने आप को प्रमोट कर दिया एज अ फील्ड मार्शल। तो वो जो भ्रम था, काफ़ी सारी चीज़ों का मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो क्लैरिटी हम ला पाए एंड दे वर वेरी क्लियर, दे स्टूड इन इसका मतलब सॉलिडारिटी। मैडम, पाकिस्तान भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा था इन तक पहुंचने के लिए। नहीं, पाकिस्तान का आप नैरेटिव देखिए ना कि हम जीत गए हैं, हमारे ऊपर अननेसेसरी अटैक हुआ है, कोई एविडेंस नहीं है, ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर ये भी एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि इट वाज एन ऑपरेशन डन बाय इंडिया इटसेल्फ, तो पहलगाम। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमें बताना ज़रूरी था, क्या इंडिया की स्टोरी है, क्या इंडिया ने जवाब दिया है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने जवाब दिया है। और मेरा तो मैसेज, हमारा मैसेज तो यही था कि हाँ, हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के देश हैं, पर कृष्ण का भी देश है ये, जहाँ कृष्ण ने उपदेश दिया था कि जब जब अधर्म होगा आतंक के तरीके से, तो धर्म स्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी होगी और धर्म हम निभा रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या कुछ ट्रेड के बारे में भी चर्चा हो रही थी? जी, क्योंकि अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूके के साथ, तो वहाँ पे उसके बारे में चर्चा थी, वेलकम था एंड दे अंडरस्टूड आवर कंसर्न्स। मैंने हम वहाँ पे यूके में स्पेशली ये कहा था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं दुनिया भर के साथ, ये लोग फ्री टेररिज्म अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यही अंतर है हमें और उनमें। और ब्रसल्स में भी, क्योंकि अभी एट द बैक ऑफ ईयू अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, प्रायोरिटाइज कर दिया है दोनों जगहों ने। तो उसके बारे में भी था कि कैसे वी शुड फोकस ऑन ट्रेड एंड ऑल्सो कॉल आउट टेररिज्म। तो क्या इस बात पे भी चर्चा हुई कि पाकिस्तान को अब लोन क्यों दे रहा है, पैसे क्यों मिल रहे हैं, वो टेररिज्म में उसका उपयोग करता है वो? बिल्कुल, हमने कहा यू ऑल शुड फॉलो द मनी ट्रेल। 25 बार आईएमएफ ने उनको लोन दिया है, वर्ल्ड बैंक देने को तत्पर है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? आज वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट आई है जो दिखा रहा है कि और पाकिस्तान में गरीबी बढ़ी है। तो अगर जनता को नहीं जा रहा है, जनता, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये पैसा किसको जा रहा है? ये पैसा वही टेररिस्ट कैंप्स को जा रहा है। हमने ये भी बताया कैसे डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा कहा कि वी हैव बीन डूइंग द डर्टी जॉब ऑफ द वेस्ट। तो टेररिज्म का जो ये लोग इकोनॉमिक मॉडल बनाकर विदेशों में भेज रहे हैं, दुनिया भर में भेज रहे हैं, उनको ये भी याद दिलाया कि अलकायदा के जो ओसामा बिन लादेन थे, इन्हीं के देश में पाए गए थे। कह रहे थे आपके साथ आतंक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आतंकवादी को अपने घर में छुपाया हुआ था। तो ये उस तरीके का देश है। तो आईएमएफ किस तरीके से लोन्स देती है, एंड ऑल दीज कंट्रीज आर सिटिंग ऑन पावर टेबल्स। तो इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर भी हमने कहा कि यहाँ से भी उनको कहीं ना कहीं टीआरएफ को, जो हम बार बार मांग कर रहे हैं पिछले 3 साल से कि उनको भी डेजिग्नेट करिए एज अ टेरर ग्रुप, वो किया जाए। सो दे अंडरस्टूड दीज कंसर्न्स। वापस अब घर लौटते हैं। घर में आके जब आप यहाँ नहीं थे तो बहुत चीज़ें हुई, कि मध्यस्थता की गई, ट्रंप ने कई बार कहा, उसको लेकर के भी हुआ, पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री को मीटिंग बुलानी चाहिए? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ टॉक हुई। उस समय पे कौन से देशों ने रिक्वेस्ट की कि बात कर लीजिए, किसकी वजह से रिक्वेस्ट आई? पाकिस्तान की वजह से रिक्वेस्ट आई। अब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की आप लड़ाई देख ही रहे हैं किस तरीके से हो रही है। सो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को, आर्म्ड फोर्सेस को किसी तरीके से दिखाना कि वो उसमें कमी आई, आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल अनफेयर। हाउएवर, मैं मानती हूँ कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पहलगाम टेरर अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सारे राजनीतिक पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने, विपक्ष स्पेशली हो, उन्होंने कहा जो आप स्टेप्स लेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। जो हम मिशन सिंदूर के लिए गए वो भी उस
का हिस्सा था, पर हम डेमोक्रेसी हैं। मैं भी वेस्टर्न यूरोप गई, मैंने यही बार बार बात रखी कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, हम अपनी लड़ाई देश में लड़ लेंगे। विपक्ष के होने के नाते मैं आई हूँ देश का पक्ष रखने, पर देश में हम सवाल पूछेंगे, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अगर आज सत्ता पक्ष के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, तो विपक्ष की होती है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी होती तो ये आतंकी हमला कैसे तो आप चाहते हैं संसद में डिबेट हो? संसद में आई एम श्योर ये डिस्कशन बनेगा, होगा। अभी मॉनसून सेशन आ रहा है, दिस विल बी प्रायोरिटाइज, और जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, और आई एम वेरी सर्टेन कि पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष भी तैयार रहेगा कि जो सवाल जवाब होंगे उसका जवाब देने को। एंड ऑफ द डे आप कोई ऐसी चीज जो आपको याद रह गई हो इस पूरे ट्रेवल, हालांकि आपने बहुत सारा कंट्री में ट्रेवल किया? अभी तो एक ब्लर है, बस ये था, एक ही सिंगल मिशन था कि देश की बात रखी जाए, हमारे जो सेना है, सेना की ब्रेवरी को दुनिया के सामने रखा जाए, ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म बताया जाए। पर हाँ, 2-3 चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर जो डायस्पोरा था, जो डायस्पोरा ने सॉलिडारिटी दिखाई। जब हम जर्मनी में थे, बर्लिन में, एक बहुत मूविंग वीडियो ट्रिब्यूट उन्होंने पहलगाम में जो लोग मारे गए थे उनके लिए दिया था, जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज जब हम कोपेनहेगन गए थे, हम डायस्पोरा इवेंट करने जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी गुट आया हुआ था और वो नारेबाजी कर रहा था, और जैसे ही हम घुसे वो लोग सब इधर उधर हो गए। तो तब पता चला कि ये पेड फॉर वो है, नैरेटिव है। तो ये एक बात रही कि देखिए, आपको IMF लोन मिलता है, आप किस में बर्बाद कर दे रहे हैं। जनता के लिए काम करें, जनता का दिल जीते, ना कि आर्मी का एजेंडा चलाने में। दो सवाल इससे अलग है। मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा कि अकल्पनीय हुई है, जो पहले नहीं हुआ था वो हुआ है सरकार। अकल्पनीय उनकी आंखों से, नज़ारों से हुआ होगा, पर जहाँ तक जनता की बात है, जनता पिछले 11 साल से इंतज़ार कर रही है कि भ्रष्टाचार के ऊपर क्या काम किया सरकार ने। जनता ये पूछ रही है कि जो रोज़गार के वादे किए थे उसका क्या हुआ। युवा पूछ रहा है आपसे। किसानों को आमदनी दुगनी करने की बात की थी, आमदनी आपने उनको इतना त्रस्त कर दिया, मजबूर कर दिया कि उनको प्रोटेस्ट करने पड़े आप काले कानून लाकर। कुछ लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, जो गरीब हैं गरीब रह गए हैं। आप उस बात से खुश होते हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं, इस बात से खुशी नहीं होती है कि हम उनको इतना सक्षम करें कि वो अपना राशन खुद खरीद पाएँ। तो ये सारे सवाल हैं। 11 साल हो गए हैं, 10 साल तो प्योरली बीजेपी के थे, ये फर्स्ट ईयर है जहाँ NDA शामिल है। तो मैं ज़्यादा सवाल मेरे चंद्रबाबू नायडू जी से और नीतीश कुमार जी से होंगे कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस सरकार में रहकर? क्या आपको नहीं लगता है कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो ध्रुवीकरण के मुद्दे हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर मुद्दे हों, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो जिस मैंडेट से आप लोग जीते हैं वो उसको आप पूरा कर पा रहे हैं? एक सवाल मुंबई से है। ठाकरे साथ आ रहे हैं, आपको लगता है MVA के लिए अच्छा है और ताकत बढ़ेगी आप लोगों की? देखिए, जहाँ तक दोनों की बात है, दोनों शिवसेना का जो विभाजन हुआ और फिर मनसे बनी, वो कुछ वजह से हुई, और पुरानी बातें हैं। इस समय पर एक नया एक पक्ष बनाकर उनको हमारी पार्टी का नाम और सिंबल देकर जो विश्वासघात वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी के साथ किया है, वो राज ठाकरे भी समझ रहे हैं, राज ठाकरे जी भी समझते हैं। तो अगर दोनों एकत्रित होने का निश्चय लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें चल रही हैं, जनता का भी मूड बन रहा है कि दोनों को साथ में होना चाहिए। जो लेगेसी थी वन्य हिंदू हृदय सम्राट की, दोनों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर साथ में आते हैं तो उसे महाराष्ट्र की जनता ही उससे खुश होगी, और इट विल बी अ पॉजिटिव साइन, और यूनाइटेड साइन होगा। और रही बात महाविकास आघाड़ी की, कैसे वो मैन्यूवर करेंगे, कैसे होगा, आई एम श्योर जो भी जुड़ता है पार्टी के साथ और पक्ष के साथ या अलायंस के साथ, वो मजबूती ही लाता है, मजबूरी नहीं लाता है। ताकत तो बढ़ेगी ना, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होने वाले। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ पॉजिटिव मोमेंटम कि एक कोहेसिव नैरेटिव जा पाएगा कि हम लोग सब मिलकर महाराष्ट्र के हित पे, मुंबई के हित में। आई एम टॉकिंग टू यू इन द बैकग्राउंड कि जब मुंबई में अभी लोकल ट्रेन से 5 लोग ओवर क्राउडिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई है, जो विश्वासघात मुंबई से हुआ है। हर बार आकर वो रील मंत्री हैं, मैं उनको रील मंत्री कहती हूँ, रेल मंत्री कहना मैंने उनको बंद कर दिया है। रील मंत्री आकर इतने सारे वीडियोस डालते हैं, मुंबई में आकर मन लुभावने वादे करते हैं, और हर साल महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, उसके साथ यूनियन बजट में विश्वासघात होता है। सारे राज्यों की बात की जाती है। हमें उस बात का दुख नहीं है कि दूसरे राज्यों को पैसा जा रहा है, हर 1 रुपया जो महाराष्ट्र का जाता है हमें 3 पैसे वापस मिलते हैं। पर दुख इस बात का होता है कि जहाँ जहाँ मुंबई को ज़रूरत पड़ी है, हम लोग, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमें दरकिनार किया है। और आज जो मौतें हुई हैं वो मर्डर हैं, वो रील मंत्री का वो आई वुड से इंटरेस्ट ना लेना मुंबई में,
और 11 साल में 9 साल महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। महाराष्ट्र के शासन का भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पे शासन में रही है, उनके हाथों में ये जो मर्डर है ये उनके नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने आज तक महाराष्ट्र का हित दिल्ली से नहीं ला पाए हैं।